दोस्तों क्या आपको पता है जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो जाने वाले नरक में, और उनकी जो बातें होती है ना वो होती है बिल्कुल झूठी। और दोस्तों क्या आपको पता है जो राधा जी हैं वो है कृष्ण की मामी, और जो आसाराम बापू है वो प्रेमानंद महाराज जी के गुरु हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बिल्कुल सच्ची बातें बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं आपको, दोस्तों आपको दिखाएंगे कि कहां पर वो चीजें लिखी हैं सारी की सारी। जितने भी लोग प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम जिसको मान रहे हैं तो पहले उसको जानना जरूरी है। उनकी सभी अच्छी अच्छी बातें तो न्यूज चैनलों पे हर जगह पर आ रही है, पर उनके जो नेगेटिव पॉइंट है, रियल पॉइंट है, वो कोई नहीं दिखा रहा। उसके बारे में दोस्तों आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली इसी वीडियो के अंदर। प्रेमानंद महाराज जी खुद तो नरक में जाने वाले हैं और आपको भी लेके जाएंगे, ये बिल्कुल रियल बात है। इस वीडियो को पूरी देखना, फिर आपको पता लग जाएगा कि हम आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को प्ले करते हैं। इस वीडियो के अंदर प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूते पहनने वाला नरक में जाता है। ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गौ हत्या का। लेकिन बाबा जी आप जिस 2 करोड़ की ऑडी में घूम रहे हैं उस ऑडी का सीट भी तो लेदर का है ना बाबा जी। सच बताओ, चूना लगा रहे हो ना लोगों को। अब दोस्तों ये प्रेमानंद महाराज जी के लिए भी एप्लीकेबल है। जो वो लग्जरी कारों में घूमते हैं, उनकी जो सीट्स होती है, जो उनकी लग्जरी आइटम्स होती हैं, वो बिल्कुल लेदर की बनी होती है, प्योर लेदर की। इसमें विडसर लेदर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि भैंसे और बकरे के चमड़े की बनी होती है। और कुछ लेदर तो ऐसी होती है जो गाय के चमड़े की बनी होती है, क्योंकि दोस्तों ये जितनी भी कारें होती है वो विदेश में बनी होती है। अब वो तो नहीं कहेंगे कि गाय हमारी माता है। मुझे लगता है प्रेमानंद महाराज जी को इनके बारे में पता नहीं है, तभी इसका इस्तेमाल करते हैं लग्जरी कारों का, जैसे कि डिफेंडर है इनके पास। ये वीडियो दोस्तों उनको शेयर करें ताकि दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी को हम नरक में जाने से बचा पाए। अब दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो और प्ले कर रहा हूं मैं आपके सामने, पहले इसको देखिए। प्रेमानंद महाराज बड़े बड़े सेलिब्रिटी से तो खुश होकर मिलते हैं, पर यहाँ पर ये पर्सन गरीब है, गरीब बुजुर्ग इंसान है, तभी अपना रास्ता बदल लिया अचानक। आपने देखा तो क्या ये एक्चुअल में सही है? अब दोस्तों मैं एक और वीडियो प्ले करता हूँ आपके सामने प्रेमानंद महाराज जी की। पहले ये देखिए। आप पूरे शरीर में रज लगाए और कोई आपको श्राप दे दे, उसका सांप वापस होके उसी को लगेगा, आपके पास नहीं जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप तीनों आपको जला नहीं सकते। बड़े से बड़ा रोग हो, आप रज का सेवन करो, वो रोग आप पे हावी नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे वृंदावन की मिट्टी आप लगाएं, आपको 1% भी कोई भी रोग नहीं हो सकता पूरे जीवन भर। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखो आगे। एक बात, परिवार में जो है आकर भजन करते सब, लेकिन परेशानियां इतनी आ रही हैं कि यहाँ खड़े होके पूछो परेशान कौन नहीं है। कई प्रकार की समस्याएं, समस्याओं से रहित किसी का दिमाग नहीं है। हमें लगता है इन समस्याओं में हम ध्यान न दें। राधे 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 हम कर रहे हैं पर मन का कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कैसे, कैसी बात कह दी? मदद भी क्या होता है, आप तो माँ है इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता है ना, वो अगर सामर्थ्य को दिखा दे कि इस कर्म के परंतु तो आपको अवश्य अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। मेरा जब 19 उम्र था तब वृंदावन में आई, अभी मेरा 55 हो गया। तीनों मेरा तबीयत बहुत अच्छा था, लेकिन अभी 20 दिन हो गए बुखार आया था, बुखार से शरीर दर्द कर रहा है। अभी मेरा शुगर पकड़ लिया। इसका क्या कोई अपराध हुआ मेरे से? नहीं, मेरे कोई नहीं। ये तो बहुत शुगर बढ़ गया ना, अभी मरना ही तो है। हाँ मरना तो है, बस अब चिंता क्या करें। अब यहाँ पर ये पर्सन ना 36 साल से वृंदावन में है और यहाँ पर इसके रोग बढ़ते जा रहे हैं, इसके रोग कम नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर महाराज जी बोल रहे हैं कि नाम जप करते रहो, वो भी राधा राधा का नाम। ध्यान रखना, राधा राधा का। अब मैं आपको बताता हूँ राधा के बारे में, इनकी सच्चाई बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में जो श्री कृष्ण जी थे उनकी राधा कौन लगती थी? मामी। बिल्कुल दोस्तों, मामी लगती थी। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा फैक्ट बताएंगे आपको कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ की लड़की से शादी करी और उससे उनको 10 बच्चे पैदा हुए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो प्ले कर रहा हूँ, पहले इसको देखिए। प्रेमानंद जी तक वीडियो पहुंचा दियो सारे भाई, ताकि उनकी क्या पता उनका जीवन बच जाए। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण है, पूर्व भाग, ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, तीनों भाग है इसमें। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से ये छपती है, अनुवाद किए रहा तरणीश झा और बाबूराम उपाध्याय। और देख लो भाई, ये देख लो, ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। और जिसने लेनी होगी बुक लेकर पढ़ सकते। सेटलमेंट देखो कैसा होता है यहाँ। किंतु उन्हें देखते ही श्री राधिका जी डांटने पटकारने लगी, भाई ऐसे कौन से पूर्ण परमात्मा हो गए ये कृष्ण जी? राधा डांट रही है उनको।
ऊपर कृष्ण के साथ खड़े हुए सुदामा गोप ने भी राधा जी को कुछ कहा, जिससे क्रुद्ध होकर उस सुरेश्वरी ने सुदामा को शाप दिया कि यहाँ से दूर असुर योनि को शीघ्र प्राप्त हो। अच्छा, वो कृष्ण जी की सपोर्ट में बोल रहा था। हाँ, तो वो भी श्रापित हो गया। हाँ, आगे देखो, सुदामा ने भी उन्हें शाप दिया, तुम यहाँ से भारत भूमि पर जाओ और वहाँ अपनी सखियों समेत गोप कन्या होने पर तुम्हें कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग प्राप्त होगा। श्राप दे दिया। तो यहाँ पर सुदामा जी ने भी राधा को श्राप दे दिया, जैसे कि आपने देखा। सुदामा ने भी राधा जी को श्राप दे दिया और लग गया श्राप। फिर राधा जी किस बात की भगवान हुई? प्रेमानंद तो कह राधा नू है फलाना प्रेमानंद जी को ज्ञान तो है नहीं, उन्होंने जो सुना है तेरा माटी है, इधर में बेरा तो है कुछ नहीं पता इनको। देखो आगे, दुनिया ने डबोला रही है। जब राधा जी शराब होने के बाद जब ये पैदा होगी, उसके बाद देखो 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवा अवस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया गया। तेरा कहानी याद है कि जो प्रेमानंद जी की और मिश्रा जी की लड़ाई हुई थी, प्रदीप मिश्रा जी की? मिश्रा ने कही थी कि राधा जी का पति रायण है और कृष्ण जी तो पति ना उसका। हाँ, ये बात सही प्रेमानंद ने बोला कर दूंगा फलाना कर दूंगा। हाँ, यह बात है, देख बात सच थी उसकी कि विवाह उसका राधा का किसके साथ हुआ? रायण के साथ। और 14 वर्ष व्यतीत होने पर जगतपति कृष्ण जो उस समय शिशु रूप में थे, राधा जी की शादी 26 साल बड़ी थी कृष्ण जी। 12 जमा 14 26 साल की थी राधा जी उस टाइम, और 14 साल इसको अपने पति के साथ रहते हुए हो चुके थे। मतलब 14 साल तो रायण की गैल रही। अबे जब कृष्ण जी बड़ा हो गया तो फिर उसकी गड़बड़ शुरू। ये दिखाऊंगे अभी पूरी। अब दोस्तों, इस पुस्तक में एक्चुअली बता रखा है कि राधा जी की शादी एक्चुअली में विवाह रायण से हुआ था। उस समय शिशु रूप में थे। कंस के वैसे कपट द्वारा गोकुल गांव लाए गए। भगवान कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी सगा भाई है। अच्छा, भाई माता का सगा भाई, मामा। अरे लिखा भी है जो गोलोक में कृष्ण का अंश। अब ये मानते हैं गोलोक में सारी सृष्टि भगवान कृष्ण ने बनाई है, ऐसा है कुछ नहीं था। उस भाव से यहाँ लिख दिया कि उसका अंश था। कोई बात नहीं। और यहाँ से मामा होया। मामा तो भाई चल मान ले कोई भी हो, लेकिन यहाँ धरती पर उतार लिया है या धरती पर शराब के कारण आए हैं, तो यहाँ की भी तो मर्यादा बढ़ा कर मम्मी होगी राधा उसकी, मम्मी और मामा बस। अब दोस्तों, आपको बात समझ आ रही होगी एक्चुअल में यहाँ पर फंडा क्या है, क्योंकि दोस्तों हमने एक्चुअल में जो हिस्ट्री है ना उसको समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, और ऐसा ही प्रेमानंद महाराज जी ने भी किया है। आप एक्चुअल में करते क्या, प्रेमानंद महाराज जी, उनको पुरानी बातों का तो ज्ञान है 100%, पर यहाँ पर दोस्तों इन चीजों को पढ़ना भी जरूरी है। खुद तो सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, पर सोशल मीडिया को भी देखिए, कुछ बातें इस तरह की रह जाती है, कुछ इस तरह की बातें होती है जो हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में क्या बात पता लगी कि राधा जी कृष्ण की मामी थी और राधा जी के पति का नाम रायण था, और राधा जी 26 साल बड़ी थी कृष्ण जी से, और 14 साल रायण के साथ रहते हुए हो गए थे उनको। अब दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं, जिसको आप महाराज जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो किसको मानते हैं? वो मानते हैं आसाराम बापू को, जो एक्चुअल में बलात्कारी, पखंडी और जेल में है, उसको मानते हैं। आप देखिए इस वीडियो को। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि एक अलग है। अब आगे इतना सोच के आगे बढ़ो, हम तुम्हें हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए तैयार। दोष दृष्टि है, अगर कहीं भी दोष दृष्टि होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारी शर्त है। हम चले कि मेरे भगवान आपका लीला विलास हो, अब मुझे आप आगे बढ़ाना चाहते हो, मैं इधर चलता हूँ। मेरी दृष्टि में जब तक दोष कहीं भी रहेगा तो अपने प्रभु के ही ऊपर दोष है। हमारा मार्ग है भगवत प्राप्ति का, इसलिए हम कहीं भी दोष ना देखें। मेरे भगवान का विलास है, वो जेल में रहे चाहे जेल के बाहर रहे। बड़ा विचित्र लीला भी आ रही है। देवकी वसुदेव जी है, ऐसे हथकड़ी बेड़ी पड़ी है और आप प्रकट हो रहे हैं। भगवान का भक्त होकर जेल में कम भक्त है क्या देवकी वसुदेव जी? रोज कंस की घुड़की खानी पड़ती है और 6 पुत्रों का वध कर दिया। दोस्तों, हमें बचपन में ना एक्चुअल में एक बात बताई गई थी, क्योंकि हम हिंदू हैं, तो हमें एक बात बताई थी कि जो ये मुसलमान लोग होते हैं ना, वो अपने चाचा, मामा, ताया या फिर बुआ की लड़कियों से भी शादी कर लेते हैं। पर एक्चुअल में यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने भी अपनी बुआ की लड़की से शादी करी और उनसे 10 बच्चे पैदा हुए। आपको फैक्ट से, प्रूफ से दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखिए आप पहले। देखिए, आज श्रीमद भागवत महापुराण द्वितीय खंड 27 नंबर कोड और गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें देख भाई 500 नंबर पेज पर लिख रखी है, अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ यानी कि बुआ राजा अधिदेवी की कन्या थी। श्री कृष्ण जी राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक कर ले गए। सब लोग अपना सा मुंह लिए देखते रह गए। क्या बुआ की लड़की थी भाई? हमारे अनिरुद्धाचार्य ने दूसरी बुआ की कथा है भाई, उन्हें सच्चाई ना बताई देता है। और देख, एक बुआ नहीं, 2 बुआ की छोरियां तो शादी कर रखी है।
भगवान श्री कृष्ण की भुआ यानी कि एक और भुआ श्रुति कीर्ति के कई देश में भी आई गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन ने आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्हें उसका पाणी ग्रहण किया यानी कि ब्याह करा। और भाई ब्याह करना के वो बालक भी पैदा करे, वो भी दिखा देंगे। देख भाई इसी के 520 नंबर पेज पर लिख रहा है, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए यानी कि जितनी भी पत्नियां थी प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे। और आगे दिखा देंगे मित्रविंदा जो कृष्ण जी की बुआ की लड़की थी, उसके पुत्र थे वक्र, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, भाई और शुद्धि। पूरे 10 थे भाई। और दोस्तों ये मेरी बातें नहीं है, ये एक्चुअल में लिखा गया है श्रीमद् भगवत महापुराण में। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और आप इसको ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं रियल में। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बता दी या फिर वीडियो वाले झूठ बोल रहे हैं, ये 100% चीजें लिखी हुई है वहां पर। अब दोस्तों इस तरह के वर्ड और इस तरह की बातें मैं नहीं बोल सकता वीडियो के अंदर, क्योंकि यूट्यूब की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ये वर्ड्स बोलना श्री कृष्ण जी और राधा जी के बारे में। तो आप पहले वीडियो देखो इसको। ये आ गया ब्रह्म वैवर्त पुराण का उत्तर भाग, श्री कृष्ण जन्म खंड। मैटर घना गर्म चल रहा है भाई। ये देखो भाई जी, तो भाई फिर हमने कोई मतलब नहीं। भगवान नग्न अर्थात बिना वस्त्रों की राधिका जी को नंगा कर दिया। जो भगवान जिसको प्रेमानंद मानता है उनको भगवान ना कहीं ये काम है, ये सीखेंगे हम भगवान। इसे हमारे ये संत हो गए, इसे ये भगवान हो गए। देखो भगवान नग्न राधिका का समालिंगन, और राधिका जहाँ का हो गया वहाँ मामी लिख दो, अपनी नग्न मामी का तो पहले इसी तो हो गया। समालिंगन करके जल के नीचे चले गए, भीतर क्रीड़ा करके राधिका के साथ वहीं अवस्थित हो गए। और भाई क्या पढ़ोगे ज्यादा, ये भगवान तू बता दे भाई, कोई बात नहीं, ऐड करते यही बात और ना पढ़ा जा रहा है। राधिका ने भी बड़े वेग से उठकर कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ लिया, उनकी मुरली छीन कर क्रोध से दूर तक खींच ले गई, उनका पीताम्बर छीन के उन्हें नग्न कर दिया। भाई मामी पहला तो कृष्ण जी ने राधा यानी कि मामी जी नग्न करी, फिर मामी जी ने कृष्ण ने भांजा नंगा करा, और फिर क्या क्या करे वो ये रमण करा इन्होंने। फिर माधव ने शीघ्र उठकर राधा को पकड़ लिया और हंसकर नग्न अर्थात बिना वस्त्रों की राधिका को छाती से लगाकर बार बार चुंबन किया। इस प्रकार कृष्ण की उन सभी मूर्तियों ने गोपियों के साथ कौतुकवश मनोहर यमुना तीर के नीर में क्रीड़ा की। अनंतर नग्न कृष्ण नग्न राधिका के साथ तट पर गए। ये मामी भांजे बिना कपड़ों के घूम रहे थे वहाँ। और कितने दिनों तक ये हटाओ आप लाओ उत्तर भाग इसका। ये आ गया ब्रह्म वैवर्त पुराण का उत्तर भाग, श्री कृष्ण जन्म खंड। मैटर घना गर्म चल रहा है भाई। ये देखो भाई जी, तो भाई फिर हमने कोई मतलब नहीं। भगवान नग्न अर्थात बिना वस्त्रों की राधिका जी को नंगा कर दिया। जो भगवान जिसको प्रेमानंद मानता है उनको भगवान ना कहीं ये काम है, ये सीखेंगे हम भगवान। इसे हमारे ये संत हो गए, इसे ये भगवान हो गए। देखो भगवान नग्न राधिका का समालिंगन, और राधिका जहाँ का हो गया वहाँ मामी लिख दो, अपनी नग्न मामी का तो पहले इसी तो हो गया। समालिंगन करके जल के नीचे चले गए, भीतर क्रीड़ा करके राधिका के साथ वहीं अवस्थित हो गए। और भाई क्या पढ़ोगे ज्यादा, ये भगवान। और एक्चुअल में रासलीला 30 दिन तक चली और वो भी अपनी मम्मी के साथ। इस बात को समझ रहे हैं आप। अब दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि राधा राधा नाम जापना है आपने, ठीक है, राधा राधा नाम को जापना है। अब दोस्तों मेरे को एक चीज आप बताओ, छोटी सी बात। कृष्ण भगवान की प्रेमिका है राधा जी, ठीक है। अब आप किसी की प्रेमिका के नाम जाप करेंगे तो वहां पे क्या होता है, आपको फल मिलेगा? कभी कभी भी नहीं मिल सकता आपको। तो आपको गुस्सा चढ़ेगा या आपको अच्छा लगेगा? आपको ऑब्वियसली गुस्सा ही चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप श्री कृष्ण जी का भी नाम जपते हैं ना तो आपको फायदा होगा। पर यहाँ पर किसी की गर्लफ्रेंड, किसी की एक्चुअली प्रेमिका का नाम जपने से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। दोस्तों मैं खुद हिंदू हूं और हमारा काम है कि अगर हमारे हिंदू समाज में, अगर हमारे पास कुछ ऐसी, हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें चल रही है जो हमें ज्ञान नहीं है, तो उसका पर्दाफाश करना, उसके बारे में आपको सच्ची बातें बताना, आपकी आंखें खोलना। अगर हमारे परिवार में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही होती है ना तो उसको भी हमें सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को सोल्व करना हमारी जिम्मेवारी होती है, राइट। तो हम किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे, पर हम आपको सच बता रहे हैं। पर ये मेरी बातें नहीं है, ये एक्चुअल में लिखी गई है, जैसे कि हमने आपको बिल्कुल फैक्ट से बताई है। अब दोस्तों बातें तो भरी पड़ी है जिसका आपको ज्ञान नहीं है, उसके बारे में आपकी आंखें खोलेंगे। राम भगवान के बारे में, जिसको आप राम भगवान बोलते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। वो सारी अगर इस वीडियो में बोलेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तर्क वाली लग रही है तो लाइक करें। अगर नहीं लग रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्यों नहीं लग रही है, आपको क्या कारण है। तो उसके ऊपर भी जो आपका क्वेश्चन होगा उसके ऊपर भी हम आंसर करेंगे, ठीक है। एक नई वीडियो बनाएंगे या फिर उसके कमेंट को हम आंसर करेंगे, राइट। जितने भी आपके कमेंट हैं हम उसको पढ़ते हैं। इसी तरह की वीडियो दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।